हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहले चैप्टर का 8 मार्क क्वेश्चन को एक सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू ऑटोबायोग्राफिक्स एंड मेमोइर्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यानी जदीद हिंदुस्तान की तारीख लिखने में सवाने उम्री और याददाश्तें किस तरह मददगार साबित होती है। तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहले चैप्टर में है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे इसको सॉल्व करेंगे आज। यानी जदीद हिंदुस्तान की तारीख लिखने में सवाने उम्री और याददाश्त किस तरह मददगार साबित होती है। हम लोग जानते हैं सवाने उम्री किसे कहते हैं। ऑटोबायोग्राफिक्स यानी कोई मौलिक जब अपने आप के ऊपर कोई किताब लिखता है, यानी अपने आप के बारे में, तो उसको हम सवाने उम्री या ऑटोबायोग्राफिक्स कहते हैं। और मेमोइर्स याददाश्तें जो छोड़ के जाते हैं लोग, उसको याददाश्तें कहते हैं लिख के। तो ये किस तरह साबित होता है, इसका आंसर 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जवाब में देखिए, जदीद हिंदुस्तान की तारीख लिखने में सवाने उम्री और याददाश्तों की बड़ी अहमियत है। इसके बाद रहनुमा, शायर व अदीब और दीगर अजीम शख्सियात की ज़िंदगी और उनके तजुर्बात कौम के लिए असासा की हैसियत रखते हैं। यानी रहनुमा, शायर, अदीब और दीगर अजीम शख्सियात की ज़िंदगी और उनके तजुर्बात एक मुल्क के कौम के लिए जो है एक अच्छी खासी चीज़ की हैसियत रखती है। इनके तजुर्बात में उनके दौर की तारीख रची बसी होती है। जो किसी भी मुल्क के जो शायर होता है, रहनुमा होता है, अदीब होता है, उसके जो तजुर्बात होता है उस कौम के लिए जो है बहुत अहमियत रखते हैं। ये वजह है कि हिंदुस्तान की तारीख निगारी में खुदनोश सवाने हयात और याददाश्त को मातबर माखिज दर्जा हासिल है। यही वजह है, इसलिए जो है हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में जो है तारीख निगारी में जो है खुदनोश सवाने हयात यानी ऑटोबायोग्राफिक्स, कोई जब अपने आप पर कोई किताब लिखता है, और याददाश्त को मातबर माखिज का दर्जा हासिल है, यानी इसको बहुत अहमियत हासिल है, इसको खुदनोश सवाने हयात को। यहाँ बहुत सारे अंग्रेज अफसरान ने भी खुदनोश सवाने हयात और याददाश्तें लिखी है इस हिंदुस्तान में। जो क्योंकि अंग्रेज भी आए थे, तो यहाँ पे अंग्रेज लोग भी जो सवाने हयात और याददाश्तें लिख के गए हैं। जैसे माल्कम डार्लिंग की किताब, माल्कम डार्लिंग अंग्रेज था, उसने भी हिंदुस्तान में एक खुदनोश सवाने हयात लिखा था, जिसका नाम एट फ्रीडम्स डूअर नामी किताब में 1946 के हिंदुस्तान के हालात का जिक्र मिलता है। यानी एट फ्रीडम्स डूअर जो माल्कम डार्लिंग नामी अंग्रेज लिखा था, मौलिक लिखा था, उसमें जो है 1946 में जो बहरी बगावत हुआ था, हिंदुस्तान की हालत कैसी थी, उस किताब में जो है मिलता है। ये माल्कम डार्लिंग की किताब थी। तो उस किताब में अगर पढ़ेंगे हम लोग उस किताब को, तो पता चलेगा कि 1946 में हिंदुस्तान का हालात कैसा था, बहरी फौज किस तरह लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसका जिक्र मिलेगा। इसी तरह गांधी जी की सवाने हयात माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये गांधी जी का सवाने हयात था। बिपिन चंद्र की खुदनोश सवाने हयात सतुर बछुर, जिसको उर्दू में 70 साल कहते हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की याददाश्त जीवन स्मृति यानी जिंदगी की याद में, और सरला देवी चौधरानी की खुदनोश जीवनेर झारपाता यानी जिंदगी के बिखरे हुए पत्ते का नाम लिया जा सकता है। तो ये लोग जो थे सवाने उम्री लिखे थे। जैसे गांधी जी लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, बिपिन चंद्र पाल लिखे थे सत्तुर बछुर, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे जीवन स्मृति, और सरला देवी चौधरानी लिखे थे जीवनेर झारपाता। ये सब खुदनोश सवाने हयात है, यानी ये लोग जो है खुद अपने आप ये किताब लिखा था अपने ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, सत्तुर बछुर नामी सवाने उम्री में बिपिन चंद्र पाल ने अपने इनकलाबी ख्यालात इजहार खुलकर किया है। क्योंकि सत्तुर बछुर बिपिन चंद्र पाल की लिखी हुई खुदनोश सवाने हयात है, तो उसमें जो है बिपिन चंद्र पाल ने जो है अपने इनकलाबी ख्यालात का इजहार खुलकर किया है, यानी उसके ख्यालात को पूरी तौर से इनकलाब बनाकर जो है उसमें खुलकर जिक्र किया है सत्तुर बछुर नामी किताब में।
गांधी जी से इख्तलाफ की वजह से वो अदम ताउन तहरीक में शामिल नहीं हुए, इसका भी जिक्र क्या है। इस किताब में ये भी जिक्र है, क्योंकि जब अदम ताउन तहरीक हुआ था 1920 में, तो वो गांधी जी से नाराज हो गए थे, उससे इख्तलाफ हो गया था उसका, इसलिए वो अदम ताउन तहरीक में शामिल नहीं हुए थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल। इसका भी जिक्र उसने, बिपिन चंद्र पाल ने इस किताब में सतर वचन में किया है। तहरीक आज़ादी में इंतहा पसंदी के असबाब और रुझान को समझने में सवाने उमरी मॉर्खन की बड़ी मदद करती है। कि तहरीक आज़ादी में इंतहा पसंदी, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल इंतहा पसंद से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए जो है उसके इंतहा पसंदी के असबाब और रुझान को समझने में सवाना उमरी मॉर्खन की बड़ी मदद करती है। इसके बाद जीवन स्रोती, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो जीवन स्रोती नामी किताब में रविंद्रनाथ टैगोर ने खसूसी तौर पर अपने बचपन को याद किया है। बचपन को याद किया है, इसका मतलब यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन की सारी बातें इस किताब में, जीवन स्रोती नामी किताब में लिखा है। इस किताब में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक मौलिक को 19वीं सदी में जवाल आमदा जागीरदाराना समाज के नकूस और बंगाल में हयात नू के खुदोखाल साफ नजर आएंगे। इस किताब में जो है, अगर इस किताब को हम पढ़ेंगे तो 19वीं सदी में जागीरदाराना निजाम कैसा था उसका हाल पता चलेगा। बंगाल में हयात नू किस तरह आया उसके बारे में हम इस किताब में अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। जीवन स्रोती नामी किताब में, जो रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए लिखा गया है। शहर कलकत्ता के फूलने फलने की तारीख का एक हिस्सा इस किताब की जीनत है। इस किताब में ये भी हम पाएंगे कि शहर कलकत्ता किस तरह तरक्की पाया, किस तरह तरक्की हुआ, किस तरह जो शहर कलकत्ता फूला बड़ा हुआ, उसकी तरक्की कैसे हुई, ये शहर किस तरह आबाद हुआ, इसकी फुल जानकारी जो हमको इस किताब में, जीवन स्रोती नामी किताब में मिलेगा। लिहाजा मौरिख जब 19वीं सदी के बंगाल की तारीख लिखेगा तो टैगोर की ये किताब बड़े काम की चीज साबित होगी। इसलिए कोई भी मौरिख जब 19वीं सदी में बंगाल की तारीख लिखेगा तो अगर उसको तारीख लिखते वक्त ये किताब साथ में ले ले, जीवन स्रोती नामी किताब, तो जीवन स्रोती नामी किताब उसका बड़ी काम की चीज जो है साबित होगा। यानी इस किताब से वो देख के उस बंगाल की तारीख लिख सकता है। 19वीं सदी में बंगाल की तारीख कैसी थी, इस किताब में उसकी फुल जानकारी है। इसके बाद देखिए, सरला देवी चौधरानी की खुदना सवाने उमरी जीवनेर झरपता। जीवनेर झरपता, जो सरला देवी चौधरानी की खुदना सवाने उमरी थी, यानी अपने आप ये किताब अपने ऊपर लिखी थी सरला देवी चौधरानी। जीवनेर झरपता यानी जिंदगी के बिखरे हुए पत्ते, इसको उर्दू में कहते हैं जिंदगी के बिखरे हुए पत्ते, भी मौरिख के लिए कम साबित नहीं होगी। यानी कोई भी मौरिख के लिए ये किताब भी जो है कम साबित नहीं होंगे। इस किताब में जदीद हिंदुस्तानी तारीख के लिए नक़ूश मर्दाना परस्ती का इजहार और साथ ही तहरीक निस्वां का अक्स नज़र आता है। 19वीं सदी में तहरीक निस्वां यानी औरतों की तहरीक किस तरह हुआ और जदीद हिंदुस्तानी तारीख किस तरह लिखा जाएगा, इस किताब में जो है मिलता है, अक्स मिलता है इसका। एक मौरिख के लिए ये सवाने उम्री और याददाश्त है किसी नियामत से कम नहीं। ये जदीद हिंदुस्तानी तारीख का बहुत बड़ा माखिज है। इस तरह हम देखते हैं कि सरला देवी चौधरानी की किताब जीवनेर झरपता, गांधी की किताब जीवन स्रोती और बिपिन चंद्र पाल की किताब सतर बछर जैसे सवाने हयात की मदद से जो है हम 19वीं सदी में बंगाल की तारीख लिख सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि सवाने हयात और याददाश्तें जो है जदीद हिंदुस्तान की तारीख लिखने में या बंगाल की तारीख लिखने में जो है बड़ी अहमियत साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।